बलरामपुर का एक छांगुर बाबा 8 महीने से यूपी एटीएस को चकमा दे रहा है। सीबीआई के भी केस में एंट्री होती है, लेकिन ये जो छांगुर बाबा है ये पकड़ा नहीं जाता है और इसके कारनामे इतने बड़े बड़े हैं, इसने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि सुनकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। जो गुरुवार को लखनऊ में हुई घटना, लखनऊ से जो तस्वीर सामने आई उसके बाद एक बार फिर छांगुर बाबा का नाम सुर्खियों में है। इसने जो किया है, कैसे विदेशी फंडिंग और तमाम तरीके की जांच में चीजें सामने आई है, इन बातों पे आते हैं। लेकिन ये तस्वीर जरा आप देखिए, ये लखनऊ की तस्वीर है जहां 12 लोगों की घर वापसी करवाई गई। इन्हें इस्लाम से हिंदू धर्म में वापस लाया गया और इन लोगों ने छांगुर बाबा का जब नाम लिया तो सवाल यही उठे कि आखिर इसे बचा कौन रहा है। नवंबर 2024 में एटीएस ने एफआईआर दर्ज की। अप्रैल महीने में इसके घर पे छापेमारी होती है, पुलिस पहुंचती है घर पे पूछताछ करने। ये उसकी तस्वीर है, यूपी पुलिस की ये गाड़ियां हैं और जो ये छांगुर बाबा है इसके घर अप्रैल महीने में ही सीबीआई की टीम भी जाती है, लेकिन कुछ भी इसका सुराग नहीं लगता। अब ये कहानी शुरू कहां से होती है? एक जो ये बलरामपुर जिले का एक गांव है रेहरा माफी, वहां अंगूठी बेचने का काम करने वाला एक व्यक्ति कैसे इतने बड़े नेटवर्क का हिस्सा बन जाता है, या ये कहिए कि यूपी में एक बड़ा रैकेट चलाने लगता है, इस बात को आपको समझना होगा। वहां के लोग और मीडिया रिपोर्ट ये बताती है कि इसने अंगूठी बेचने से शुरुआत जरूर की जिंदगी की, लेकिन साल 2005 में इसने चुनाव वहां से लड़वाया एक को और 2015 में खुद पंचायत चुनाव में उतरा, प्रधान बना, इसका दबदबा बढ़ा तो इसने एक नया रैकेट शुरू कर दिया। और इसका जो बेटा है महबूब, इसे भी इसने चुनाव लड़वाने की प्लानिंग बनाई थी। बाकायदा 22 के पंचायत चुनाव में इसने प्रधान के पद पर बेटे को लड़वाया, लेकिन चुनाव नहीं जितवा पाया। इसका एक करीबी था नवीन, उसका भी इसने धर्म परिवर्तन करवा दिया और नीतू नाम की एक लड़की थी, उसका भी धर्म परिवर्तन करवाया। और उसके बाद जो इसके पास पैसे की कमी थी वो धीरे धीरे जब दूर होने लगी तो इसने अपनी प्लानिंग बढ़ाई और पहले ये बाइक से चलता था, फिर लग्जरी वाहनों से चलने लगा, लग्जरी गाड़ियों का काफिला ये तैयार कर रहा था। और बाकायदा जो रेहरा माफी जगह है इसका, वहां के उतरौला के मधुपुर में एक आलीशान कोठी है, वहां भी पुलिस ने जांच की, लेकिन ये फरार चल रहा है। इसने बाकायदा रेहरा माफी जो गांव है उसमें अपने पुराने मकान को बुलडोजर से खुद ही ढहवा दिया और उसके बाद उस जगह पे नया मकान बनवाना चाह रहा था, लेकिन वो करता उससे पहले ही यूपी एटीएस के पास इसकी शिकायत पहुंच गई। इसका कच्चा चिट्ठा खुला और फिर पता चला कि रेहरा माफी के 2 और उतरौला के 3 लोग इस खेल में शामिल हैं। गोंडा और बाकी के जिलों से भी लोग इसके खेल में शामिल हो सकते हैं। बाकायदा केंद्रीय मंत्री तक इसकी शिकायत पहुंची, तब जाकर इस पे कार्रवाई होना शुरू हुआ। हालांकि बड़ी बात यह है कि 10 अप्रैल को इसका बेटा महबूब और नवीन रोहना, जिसको इसने धर्म बदलवा कर अपना नाम, इसका नाम छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन है, तो अपना नाम इसने जमालुद्दीन उसको दिया था। उन दोनों को जब गिरफ्तार किया गया तो इसकी संपत्तियों की भी जांच पड़ताल हुई और उसके बाद कई बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन जो ये घटना हुई, उस जो धर्म परिवर्तन का जो ये तस्वीर सामने आई वहां से लखनऊ से, उसमें ये पता चला, ये दावा किया गया कि करीब 5000 लोगों का ये धर्म परिवर्तन अब तक करवा चुका है। वहां पहुंचे विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष ने ये कहा है कि एक एक करके बाकी लोगों की भी हम घर वापसी करवाएंगे। लेकिन जो इस पे आरोप लगे हैं, जो छांगुर बाबा के बारे में जो अब तक जानकारी आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। ये पता चला है कि ये गजवा ये हिंद जैसे कट्टरपंथी संगठन से जुड़ा है। गजवा ये हिंद की प्लानिंग कुछ लोग कैसे रच रहे हैं, साजिश रच रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आती रहती है बीच बीच में। और छांगुर बाबा के पास कई पासपोर्ट हैं, ये आरोप भी जो गोपाल राय हैं उन्होंने लगाया है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष का तमाम बड़े दावे हैं, यहां तक कि पुणे में जो एक आतंकी ट्रेनिंग कैंप कहा जाता है वह उसे स्थापित करने के लिए इसने लोगों से 16 करोड़ रुपए की फंडिंग करवाई है। लेकिन इससे भी चौंकाने वाली बात कुछ और है। ये जो पूरा खेल रच रहा था, जो पूरा रैकेट चला रहा था, इसमें हर जाति के हिसाब से लड़कियों के लिए इसने रेट फिक्स करवा रखे थे।
ये बात सामने आई कई मीडिया रिपोर्ट में कि गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों को लालच दिया जाता था, उन्हें जोड़ा जाता था, ये अपने तरीके से उन्हें जोड़ता था और जो लोग बात नहीं मानते थे उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती थी। यहां तक कि आरोप यह भी है कि कई लोगों को फर्जी मुकदमे में फंसाया भी जा चुका था। तो सवाल है कि और कौन लोग इसके साथ शामिल थे। जो ये जमालुद्दीन है, इसने जो रेट फिक्स वाली बात सामने आई उसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय की लड़कियों के इस्लाम स्वीकार करने पर 15 से 16 लाख रुपए मिलते थे, जबकि पिछड़ी जाति की लड़की के लिए 10 से 12 लाख रुपए और बाकी जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए मिलते थे। हिंदू संगठन ने जब ये वहां लोगों की घर वापसी करवाई तो ये बातें खुलकर सामने आई। अब छांगुर बाबा की तलाश में पुलिस जुटी है कि एक अंगूठी बेचने वाला कैसे इतना बड़ा रैकेट चला रहा था।